मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मींस 2020 का। सवाल कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट दिस एंड दिस। हाइट 18 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है मेरे भाई। यानी ये हाइट 18 है सेंटीमीटर है और कहता है रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर। कहता है इतने सेंटीमीटर रेडियस और इस हाइट की एक कोनिकल कैविटी हमने इसे ड्रिल्ड आउट कर दी, मतलब इसके अंदर से एक शंक्वाकार खांचा इस तरह से ड्रिल मशीन ने काट के बाहर निकाल दिया। अब कह रहा है कि जो सॉलिड बच गया है, शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और जो कोनिकल कैविटी काटी है उसकी बेस रेडियस और हाइट वही है जो सिलेंडर। ये हमारा सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये देख लीजिए कि टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें शामिल कर। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप इसके अंदर से कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट करेंगे, ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर रहे हैं, तो बाहर से तो पूरे का पूरा सॉलिड होगा क्योंकि कोनिकल कैविटी तो हमने अंदर से ड्रिल आउट की है। अगर हमने अंदर से ड्रिल्ड आउट किए मेरे बच्चों, तो बाहर से तो जैसा था वैसा ही रहना है, हाँ है ना। तो बाहर से तो इसका मतलब कुल मिला के क्या रहना मेरे बच्चों, बाहर से तो सॉलिड सिलेंडर ही रहेगा, बाहर से तो सॉलिड सिलेंडर ही रहेगा। और मेरे बच्चों, सॉलिड सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2πr। ये हो जाएगा सरफेस एरिया। क्लियर है मेरे बच्चों? बिल्कुल सही है। अब और हमें क्या क्या लेना है भाई, इस तरफ से हमने कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट कर दी और करके हमने बाहर निकाल के रख दी, हाँ है ना। लेकिन एक तरफ से तो हमने निकाली, लेकिन दूसरी तरफ तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान देंगे, दूसरी तरफ तो पूरे का पूरा ठोस हिस्सा है ना भाई। इधर से तो हमने निकाल दी, लेकिन ये वाला तो पूरे का पूरा ठोस हिस्सा होगा ना, ये वाला तो पूरा ठोस हिस्सा होगा। ये वाला जो सर्कल है ये तो पूरा ठोस होगा क्योंकि यहां से तो एक पिन पॉइंट से निकली होगी, कोनिकल कैविटी तो दूसरे फेस से निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें इस सर्कल का भी एरिया निकालना होगा। बिल्कुल सही बात है, इस सर्कल का भी एरिया निकालना है। ठीक है जी, दो चीजें निकाल दी। और सर ये देखिए, अगर मैं इससे ये कोनिकल कैविटी बाहर निकाल दूं, जैसे बाहर निकल गई, जब हम इस कोनिकल कैविटी को बाहर निकाल देते हैं तो आपने देखा होगा अंदर एक शंक्वाकार खांचा बन गया। तो शंक्वाकार खांचे का भी तो हम सरफेस एरिया निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। उस शंक्वाकार खांचे का भी तो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम। यानी ये वाला जो सारा एरिया बच गया, ये अंदर तक का, ये इसके नीचे नीचे तक का, यहाँ तक का, इस सारे सरफेस को भी तो हम टच कर पा रहे हैं। तो अगर इन सबको टच कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी सरफेस एरिया हमें लेना होगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या रहता है कोन का, πr_l। यानी अगर हम किसी सिलेंडर से कोई कोनिकल कैविटी ड्रिल्ड आउट करते तो 3 एरिया निकालने होंगे। एक एरिया तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, एक इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, और एक इस सिलेंडर का वो वाला फेस जिससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, यानी पूरे का पूरा सरफेस वो दिखाई दे रहा है, वो होगा πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे तो 3 चीजें जोड़ेंगे। पहली चीज, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh। सेकंड, कोन का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया πrl। और मेरे बच्चे क्या, तीसरा नीचे वाला फेस जो पूरे का पूरा सॉलिड है, तो इस पूरे सॉलिड का निकालेंगे तो आएगा πr²। अब मेरे बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर पाई और r कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2h, यहां बचेगा l और यहां बचेगा r। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, हाइट है 18, रेडियस है 7.5, स्लेंट हाइट निकालनी है। मेरे बच्चों कुछ नहीं करो, आप इनका रेशियो निकालना और रेशियो से मदद मिल जाएगी। जैसे 7.5 और 18 का रेशियो निकालोगे तो आप जानते हैं डेसिमल हटाएंगे, बटे 10 इधर कर दो, तो 15×75, 15×12 180, यानी 5×12 13। तो ये साइड 5 है तो ये साइड 12 है, तो ये क्या होगी 13। 5×12 13 ट्रिपलेट है, तो 5 का 1.5 गुना, 12 का 1.5 गुना, 13 का 1.5 गुना, 13 का आधा होगा कितना, 6.5, जोड़ेंगे तो 19.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्लेंट हाइट आ जाएगी 19.5। तो पाई तो पाई में रहने दीजिए। रेडियस कितनी है 7.5, हाइट कितनी है भैया 18, लेटरल हाइट कितनी है जी 19.5, और रेडियस कितनी है मेरे बच्चों 7.5। सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो पूरा सोल्व मत करिए, आपके पास ऑप्शन भी है। बस इतना समझिए कि पाई इंटू 7.5, आंसर सारे पाई में थे, इसे सोल्व करेंगे 36 आया। इन दोनों को सोल्व करोगे तो 20 और 7 27 आया, तो यह आया 36 जमा 27, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो पाई इंटू 7.5 इंटू 63। इतनी बेसिक कैलकुलेशन है। अब आप देखिए कि आपको ऑप्शन क्या दिए हुए। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखोगे तो 4 ऑप्शन है, ये बिना पॉइंट के हैं, इसमें 0.25 है, इसमें 0.25 और इसमें 0.5। अब एक बात सोच के बताइए कि अगर आंसर सारे ही पाई में है, अगर आंसर सारे ही पाई में है और ये मेरे प्यारे बच्चों एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो किसी भी ओड नंबर को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट में आंसर में भी 0.5 ही रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको चेंज नहीं करना, गुना नहीं करना, बस इतनी बेसिक कैलकुलेशन को पकड़ना था कि भाई लास्ट में 0.5 रह जाएगा, और 0.5 केवल ऑप्शन डी में दे रखा है, बी और सी में तो 0.25 दे रखा है, और ऑप्शन ए
इसलिए कट गया क्योंकि ये बिना पॉइंट का है। और जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी 7.5 बनी। हाँ, अगर इसका जोड़ इवन नंबर होता तो इवन को गुना करके हो सकता आखिर में 0 बन जाए, हाँ या ना इस केस में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये ओड नंबर है और ये 7.5 है, तो 7.5 को ओड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पॉइंट के बाद 5 ही रहेगा।